अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैड, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त पहुँचा सकें। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप तमाम लोगों के साथ जो 9 अप्रैल 2023 यानी कि जो आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ और साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स की फर्दर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फर्दर लाए अमल क्या होना चाहिए, किस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे और क्या आपका स्केड्यूल रहेगा। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और उसके बाद अगर आपके जहन में कुछ सवाल या कन्फ्यूजन आती है तो बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप तमाम लोगों के जो मैंने कमेंट्स देखे, जो व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं, जो इंस्टाग्राम पे आपने मुझे मैसेजेस किए कि आप तमाम लोगों का जो आज का लॉ एडमिशन टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा गया है। बहुत से स्टूडेंट्स ने उन तमाम चीज़ों को फॉलो किया है जो मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहा हूँ और इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई है कि मेरी बताई हुई, मेरी जो है ना आप तक पहुँचाई हुई ये वीडियोज़ आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रही हैं। उसके बाद आज के दिन कुछ चीज़ें हुई हैं सेंटर्स में, जिसका तज़किरा मैंने कल के वीडियो में भी किया था कि स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात तो स्टूडेंट्स की अपनी कुछ जगहों पर जो है वो मिस्टेक है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल जो है वो चालान नहीं था, जिसकी वजह से डेफिनेट सी बात थी कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि आपके पास एक चालान होना चाहिए, ओरिजिनल चालान, तभी आपको सेंटर में एंटर होने दिया जाएगा। कुछ लोगों के पास वो चालान नहीं था, कुछ के पास जो है वो अगर चालान था तो उनकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही थी, उनका पोर्टल लॉक हो गया था। तो इस सूरत हाल में उनको सेंटर में डेफिनेट सी बात है, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया था, एंटर नहीं होने दिया जाना था, और जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन कुछ मिसहैप ऐसे भी हुए हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप लोग अगर अपना CNIC की जगह, अगर इन केस किसी के पास CNIC नहीं है तो उसको स्मार्ट कार्ड लेके जाना था, उसके पास स्मार्ट कार्ड नहीं था तो उसने जो है वो अपना पासपोर्ट लेके जाना था। लेकिन किसी के पास अगर ये तीनों चीज़ें नहीं थी तो उसने HSC इनरोलमेंट कार्ड लेके जाना था, और अगर उसके पास इन केस वो नहीं है तो फिर उसने डोमिसाइल लेके जाना था। और मैंने आपको आखिरी वीडियो में ये बताया था कि अगर आपके पास CNIC नहीं है, आप डोमिसाइल लेके जाएंगे तब भी वो ऑब्जेक्शन करेंगे, और उन्होंने वहां लिखा हुआ था कि बे फॉर्म नहीं लेके आना। अगर आप बे फॉर्म लेके जाते तब भी वो ऑब्जेक्शन करता। खैर, बे फॉर्म पर उनका ऑब्जेक्शन वैलिड था क्योंकि उन्होंने स्लिप पर आपको बताया कि बे फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर डोमिसाइल जो बच्चे लेके आए थे उनको एंट्रेंस क्यों नहीं दी गई? कुछ स्टूडेंट्स ने तो उस वीडियो को फॉलो किया और उन्होंने उनके साथ डेफिनेटली बात है वहाँ पे बहस की और उनको बताया कि ये लॉजिकल चीज़ है, आपने लिखा हुआ डोमिसाइल लेके आना है, हम डोमिसाइल लेके आए हैं, तो उनको एंट्रेंस दे दी गई। लेकिन स्टिल मुझे ऐसी जो है वो बच्चों ने बातें बताई हैं कि उनको एंटर नहीं होने दिया गया। तो ये चीज़ समझ से बालातर है। इस पर खैर मैं क्या गुफ्तगू करूँ। अगर आप एग्रीव्ड हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको एंटर नहीं होने दिया गया, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, तो आपको हायर एजुकेशन कमीशन को कंप्लेन करनी चाहिए, अपनी जो है वो बात उनके सामने रखनी चाहिए और फिर इंतज़ार करना चाहिए कि वो आपको जो है वो इस हवाले से क्या चीज़ बताते हैं। खैर, उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो अब लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग जो मुझे अब तक बातें रिसीव हुई हैं, एक तो वो तमाम जो एसए के पॉइंट्स आए हैं, उन्होंने जो है वो उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको अटेम्प्ट किया है, जो कि उनका काफ़ी अच्छा गया है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट भी उनकी काफ़ी अच्छी गई है, और उसके बाद MCQ के सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सेटिस्फाई थे, क्योंकि इस बार जो मतलब हर टेस्ट के हवाले से मैं तो ऑब्जर्व कर रहा होता ना कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है, तो इस बार लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, तैयारी भी बच्चों की अच्छी थी, उस हवाले से स्टूडेंट्स का टेस्ट भी अच्छा गया है। तो एक तो ये चीज़ सेटिस्फैक्ट्री है हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद अब आपकी लॉ में एडमिशन के हवाले से फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं, मैं अपनी वीडियोस में तज़किरा करता रहा हूं कि साल में 2 बार एडमिशंस ओपन किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। एक फॉल एडमिशंस होते हैं और एक स्प्रिंग एडमिशंस होते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ फॉल एडमिशंस तो बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ओपन करती हैं, लेकिन स्प्रिंग एडमिशंस तमाम यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं करती। तो अब जो एडमिशंस ओपन होने हैं उनको हम फॉल एडमिशंस कहेंगे, और ये नॉर्मली जो है वो जुलाई के महीने से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे और ये नवंबर दिसंबर तक एडमिशंस ओपन होंगे। तो आप लोगों ने देखना है कि अब आपका लैट क्लियर हो गया है, आपका FSC का जब आपके पास रिजल्ट मौजूद होगा उसके बाद फिर आप किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकेंगे। यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने के हवाले से क्राइटेरिया पर भी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं कि किस तरह से अब इसके बाद फर्दर जैसे यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करेंगी मैं वो भी वीडियोज़ बनाऊंगा कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
आपका इतना स्कोर होना चाहिए तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस हवाले से भी आपने इन टच रहना है, लेकिन फिल वक्त के लिए आपने इंतजार करना है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी एडवर्टाइजमेंट दें, क्योंकि इस वक्त जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन नहीं है। तो जैसे एडमिशन्स ओपन होंगे जहां तमाम लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे और वो पब्लिक सेक्टर्स होंगे स्पेसिफिकली, तो इस चैनल की कम्युनिटी टैब पर भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा, वीडियो के सेक्शन के थ्रू भी आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ इस चैनल के साथ इंटरेस्ट रहना है और अपडेटेड रखना है अपने आप को, चाहे चैनल के थ्रू रखें चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू रखें, लेकिन इन टच रहें। ऐसा ना हो कि डेट्स गुजर जाएं और उसके बाद आपको पता चले कि लॉ एडमिशन टेस्ट तो मैंने क्लियर कर लिया है लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं अप्लाई नहीं कर सका। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझ रहा था। एक और चीज़ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि अब रोल नंबर स्लिप अब आपकी जो है वो की कब आएगी और उसके बाद रिजल्ट कब आएगा। तो ये हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, जब लैट के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ कि तकरीबन 48 घंटे के अंदर आपकी की आ जाएगी और उसके बाद जो है आपका जो है वो रिजल्ट 25 दिन में आ जाता है। आपकी जो की है उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू में आपका कितना स्कोर है और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो है वो टोटल कितना स्कोर किया है इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव पोर्शन। तो ये आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर भी शो हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।